हाय स्टूडेंट, आज हम जो है मैथ सब्जेक्ट में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर देखेंगे। ठीक है। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। इसमें सेकंड टॉपिक है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर को कैसे कंपैरिजन करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे तुलना करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया है, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि फॉर एनी पेयर ऑफ नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन पे जो भी नंबर पेयर है, ठीक है, नंबर लाइन, द नंबर टू द लेफ्ट इज स्मॉलर दैन द अदर। मतलब जो जैसे कि यहाँ पे टू है, मान लो एग्जांपल में, ठीक है, ये टू दिख रहा है आपको, तो टू के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर है वो टू से क्या है, स्मॉलर है, मतलब छोटे हैं। ठीक है, टू से वन छोटा है, वन से जीरो छोटा है, जीरो से माइनस वन छोटा है, माइनस वन से माइनस टू छोटा है। इस प्रकार से जो है लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स है वो क्या होते हैं, वो छोटे होते जाते, स्मॉलर दैन द अदर। Also, if the numerator and the denominator of a rational number is multiplied by any non-zero number, then the value of rational number does not change। क्या बोला है कि यदि किसी भी नंबर को, यहाँ पे देखो मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ कि किसी भी नंबर को, जैसे 2/3 है, एग्जाम्पल में 2/3 है, इसको किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 × 3 कर दिए और इधर डिनोमिनेटर में भी 3 कर दिए। ठीक है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, 3 की जगह जीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप अगर उसको मल्टीप्लाई करते हो तो उसका वैल्यू जो है सेम होगा। ठीक है, 339, ठीक है, 33 क्या हो जाएगा, 9। मतलब इसमें ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि जो डिनोमिनेटर है और न्यूमिनेटर जो है, इन दोनों में भी, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में भी जो है किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमको जो फ्रैक्शन मिलेगा या फिर हम लोग बहुत से रेशनल नंबर मिलेगा, वो रेशनल नंबर का वैल्यू जो है 2/3 का वैल्यू और 6/9 का वैल्यू जो सेम ही है। ठीक है, इट रिमाइन द सेम, दैट इज a/b इज इक्वल टू k/a/b। इसमें आप k से मल्टीप्लाई करोगे बट k इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर देखो k इज नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, k इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप ये कर देता हूँ। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, k इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, k इज नॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर लाइन दी हुई है। नंबर लाइन के बारे में मैंने आपको क्या बताया, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, कि नंबर लाइन में जितने भी लेफ्ट साइड के नंबर होते हैं वो जो है राइट साइड के नंबर की अपेक्षा छोटे है होते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 से स्मॉल है 1, 1 से स्मॉल है 0, 0 से स्मॉल है -1, -1 से स्मॉल है -2। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी यहाँ पर कि जो भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है उनमें नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका वैल्यू भी जो है उस फ्रैक्शन के या रेशनल नंबर के वैल्यू के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ 2/3 इज इक्वल टू 6/9, मतलब 2/3 और 6/9 का वैल्यू जो है सेम है, ये लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपेरिजन द नंबर्स 5/4 एंड 2/3, राइट यूजिंग द प्रॉपर सिंबल। यहाँ पर लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, इन तीनों नंबर का यूज करना है आपको। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, 5/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है अगर कंपैरिजन करना है तो क्या करना, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कंपैरिजन करना आसान होता है, पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, 5/4 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2/3 में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे को 2 न्यू जो है रेशनल नंबर मिलेंगे। क्या मिलेगा, 15/12 और 8/12। तो 15/12 और 8/12 में जो जिसका भी न्यूमरेटर जो बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, आपको अच्छे से पता है। आपने इसके पहले प्रीवियस ईयर जो में या प्रीवियस जो क्लास है आपकी उसमें आपने पढ़े हो। ठीक है, पिछली कक्षा में। तो 15/12 इज ग्रेटर दैन 8/12। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 5/4 इज ग्रेटर दैन 2/3। बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेते हैं, जैसे स्कॉलरशिप में आप भाग लेते हैं, तो आपको एक स्पेशल इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, दोनों भी बड़े होते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी बड़े होते हैं, वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे 5/4 है और 2/3 है, तो यहाँ पर जो पहला जो फ्रैक्शन है
उसमें 5/4 जो है मतलब इसमें न्यूमरेटर भी बड़ा है और डिनोमिनेटर भी बड़ा है। इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन जो है बड़ा है, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। हमें इतना मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है या डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल 2, कंपेयर द रेशनल नंबर -7/9 एंड 5/4। अब -7/9 एंड 5/4 में देखो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सॉल्यूशन यहाँ पे एक लाइन में दिया हुआ है क्या कि अ निगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव नंबर। एक बात याद रखो कि निगेटिव नंबर जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। यहाँ पर -7 दिया हुआ है, इसका मतलब -7/9 भले उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी रहने दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यदि वो उसके आगे निगेटिव का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब वो फ्रैक्शन छोटा है किसकी अपेक्षा? पॉजिटिव फ्रैक्शन की अपेक्षा, ठीक है। चाहे नंबर्स या डिजिट कुछ भी रहने दो आप। इसके बाद टू कंपेयर टू नेगेटिव नंबर्स। अब टू नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर कैसे करना है? लेट अस वेरीफाई दैट इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव, दोनों भी पॉजिटिव है, ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स सच दैट ए क्या होगा? या तो बी से बड़ा होगा या तो छोटा होगा, या फिर -a -b में -a जो है छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है, या फिर 2 से बड़ा 3 हो सकता है। बट -2 से जो -2 जो है -3 से क्या है? बड़ा है। -2 क्या है? -3 से बड़ा है। तो 4/5 इज, अभी अगर पॉजिटिव में है, दोनों भी पॉजिटिव में है, तो क्या होगा? 4/5 इज लेस दैन 7/4। 5/4 इज लेस दैन 7/4, मतलब 5/4 जो है, 5/4 क्या है? ये 5/4 जो है, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, 5/4 जो है इज लेस दैन 7/4। बट एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, अब निगेटिव में क्या होता है? अगर -5/4 रहा तो इसका उल्टा हो जाएगा, -5/4 रहा तो हो जाएगा ऐसा, ठीक है। -5/4 इज ग्रेटर दैन -7/4, -7/4, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट आपको समझना है, नंबर लाइन को दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि -7 के पहले जो -5 आता है, मतलब -5 जो है ये बड़ा है, -7 जो है उससे छोटा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। एग्जाम्पल 3 है, कंपेयर द नंबर्स -7/3 एंड -5/2। इसमें भी मैं आपको बता दूं, -7/3 और -5/2 में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं डिनोमिनेटर सेम, जैसे कि -7 क्या बोला? -7/3, ठीक है, यहाँ सॉल्व करके दिया हुआ है ऑलरेडी। और -2/5 है, तो पहले इसको मैं क्या करूँगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमको आंसर क्या मिलता है? -14/6, ठीक है। और उसके बाद -5 जो है, -5 × 3/-2 × 3, तो यहाँ पर भी हो जाएगा -15/6। अब -14 से जो है -15 क्या है? छोटा है, -15 छोटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -14/6 इज ग्रेटर दैन -15/6, इसीलिए 6, ठीक है। तो -14 जो है वो अभी इसका मतलब ऐसा हो गया कि -7/3 जो है, -7/3 ये -5/2 की अपेक्षा क्या है? बड़ा है। -7/3 जो है -5/2 की अपेक्षा बड़ा है। और मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जब भी मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नंबर्स में कि जिसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों भी बड़े होते हैं वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही हम लोग जो है रूल मानेंगे कि -7/3 जो है, यहाँ पर देखो इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों भी बड़े हैं, -5 और -2 की अपेक्षा, मतलब ये जो है बड़ा है। तो -14 जो है इज ग्रेटर दैन -15/6, -15/6। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 जो है, 3/5 एंड 6/10 आर रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर है, कंपेयर देम। 3/5 इजिकल टू 3 × 2 करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे 10 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी जो 5 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 6/10 मिलेगा, और यहाँ पे 6/10 ऑलरेडी है। तो 6/10 और 6/10 मतलब क्या हो गया? दोनों भी इजिकल टू आएंगे, राइट, मतलब यह चिन्ह आएगा इजिकल टू, मतलब 3/5 इजिकल टू 6/10 हो जाएगा, मतलब 3/5 और 6/10 ये दोनों भी इक्वल है। द फॉलोइंग रूल्स
आर यूजफुल टू कंपेयर टू रेशनल नंबर्स। टू रेशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए कुछ रूल्स है वो आपको बहुत ही यूजफुल होंगे। इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर रेशनल नंबर्स सच दैट बी एंड डी आर पॉजिटिव एंड इफ ए इंटू डी अगर आप करते हो ए इंटू डी इज लेस दैन बी इंटू सी, दैन ए अपॉन बी इज ग्रेटर दैन इज लेस दैन ए अपॉन बी इज लेस दैन सी अपॉन डी। अब मान लो ए इंटू डी करेंगे, ए इंटू डी, ठीक है, एंड बी इंटू सी करेंगे, बी इंटू सी करेंगे, ठीक है। मतलब आपको पता है इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको जो है इसका डिनोमिनेटर हम लोग सेम कर देंगे और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हम उसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इज लेस दैन सी अपॉन डी से ये जो है छोटा होगा ए अपॉन बी। इफ ए इंटू डी करेंगे, मान लो ए इंटू डी करेंगे इज इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैन ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। बट ये सब कब होगा, ठीक है। अब इसके फार्मूले हम लोग लेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये सब कैसे पॉसिबल होगा। क्या बोला है, द फॉलोइंग रूल्स आर यूजफुल फॉर कंपेयरिंग टू रेशनल नंबर्स इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर रेशनल नंबर्स सच दैट बी एंड डी आर पॉजिटिव, बी और डी जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। एंड इफ ए इंटू बी इज लेस दैन ए इंटू बी इज लेस दैन बी इंटू सी, ऐसा अगर होता है तो जो है ए अपॉन बी इज लेस दैन सी अपॉन डी, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये जो है ये छोटा होना चाहिए, ए इंटू डी अगर छोटा होता है तो बी इंटू सी की अपेक्षा, ठीक है। तो जो है यहाँ पर आएगा ए अपॉन बी एंड ए अपॉन बी इज लेस दैन सी अपॉन डी, ऐसा हम मान के चलेंगे। अब आपके सामने अगर एग्जाम्पल्स आएंगे तो आप इसको बड़ी आसानी से समझोगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। देखो ये प्रैक्टिस सेट है, अभी आपको समझ में आएगा किस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं। तो अभी आप बताओ कि कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स -7 एंड -2। तो -7 एंड -2 में जो है कौन सा नंबर जो छोटा है कौन सा बड़ा है, वो बड़े आसानी से आप बता दोगे। -2 जो है बड़ा है। सॉल्यूशन ई पर नंबर लाइन को अगर आप याद करते हो तो समझ में आएगा। ई पर ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स सच दैट मैंने आपको बोला था कि ए और बी जो है दोनों भी क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। तो क्या होगा, ये जो है मतलब -7 जो है वो बड़ा है बी की अपेक्षा। दैन अगर आप उसमें माइनस लगा दिए तो क्या होगा, वो अपोजिट हो जाएगा, मतलब ए जो है वो छोटा हो जाएगा बी की अपेक्षा। जैसे -7, जैसे अभी मैंने आपको रूल्स यहाँ बताया था, ठीक है। इसी रूल के बेस पे हम लोग चलेंगे, आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ए और बी अगर पॉजिटिव है तो ए जो है मतलब 7 जो है 7 बड़ा है बी 2 की अपेक्षा। बट अगर उसमें माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो -7 जो है छोटा हो जाता है -2 की अपेक्षा। हियर 7 इज ग्रेटर दैन 2 बट -7 इज लेस दैन -2। आंसर आएगा -7 इज लेस दैन -2। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 8/7 एंड 0। इसमें कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा कौन छोटा हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या आएगा, ऑन अ नंबर लाइन -9/5 इज टू द लेफ्ट ऑफ 0, -9/5 इज टू द लेफ्ट ऑफ 0, राइट। वो 0 होगा, -9/5 इज लेस दैन 0। बट अगर माइनस और उसके बाद बोला है कि 0 इज ग्रेटर दैन -9/5, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर, अब 0 जो है पॉजिटिव नंबर है तो सीधी सी बात है कि जो निगेटिव नंबर है वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर की अपेक्षा छोटा ही होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा कुछ लिया गया है। तो यहाँ पर 8/7 जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 8/7 इज ग्रेटर दैन, क्या हो जाएगा, 8/7 इज ग्रेटर दैन 0। अगर मान लो यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो जो है 8/7 जो है वो छोटा होता, बट यहाँ पर जो है 8/7 जो है इज ग्रेटर दैन 0 होगा, ठीक है। अगर जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है और भी, -9 जो अगर माइनस का चिन्ह लगता है तो वो 0 की अपेक्षा छोटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड क्यों चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 14/29 एंड 141/29। अब यहाँ पर डिनोमीटर सेम है तो द डिनोमीटर्स आर द सेम। अगर सेम है डिनोमीटर
लेट अस कंपेयर देयर नंबर्स, मतलब उसके सिर्फ जो है न्यूमेरेटर्स को हम लोग कंपेयर करते हैं। 40 जो है ये छोटा है 141 से, 141 से, ठीक है। इसीलिए आंसर क्या होगा, 40/29 इज ग्रेट लेस देन 141/29, ठीक है। इस प्रकार से आंसर होगा। उसके बाद 15/12 और 7/16 को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 15/12 में 15/12 इज इक्वल टू 15 × 16/12, मतलब यहाँ पे भी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 15/12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 17/16 को क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हम लोग जो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए करते हैं, ठीक है। ऐसा अगर करने के बाद क्या मिलता है, 240/192 और 84/192, तो सबसे बड़ा कौन है, 240/92, तो ये जो है ग्रेटर दैन है, मतलब पहला फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है, रेशनल नंबर जो बड़ा है। तो 15/12 इज ग्रेटर दैन 7/16, ठीक है। इस प्रकार से आंसर आएगा। उसके बाद हम लोग जो है 10th वाले से -7/11 -3/4, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला जो रेशनल नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और -3 × 4 में क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आता है, हमारा आंसर आ गया, देखो -28/44 पहले का आएगा, और उसके बाद जो -33/44। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में क्या करेंगे, -18 की अपेक्षा -33 जो है वो छोटा है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, -28/44 इज ग्रेटर दैन -33/44। एग्जाम्पल, -7/11 इज ग्रेटर दैन -3 क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, 3/4। तो -7/11 इज ग्रेटर दैन -3/4। आंसर है -7/11 इज ग्रेटर दैन -3/4। ऐसा आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद -7 का वैल्यू जो है -28 हो जाता है, और -3 का वैल्यू जो है -33 हो जाता है, और -28 जो है वो -33 की अपेक्षा बड़ा है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब उसके बाद 8 नंबर का देखते हैं, -25/8 और -9/4। सॉल्यूशन क्या है, -25/8। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं बस, ठीक है, सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम होना इंपॉर्टेंट है, तो अब डिनोमिनेटर सेम करने के बाद क्या होता है, -9 की अपेक्षा -18 जो है ये छोटा है, ठीक है। नाउ -25 इज लेस दैन -18, यस राइट, -25 जो है वो -18 की अपेक्षा क्या है, छोटा है। इसीलिए क्या होगा, -25/8 इज लेस दैन -9/4। मतलब माइनस में आप देख रहे होंगे कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या होती है, अगर वो निगेटिव संख्या है तो, निगेटिव नंबर्स है तो, ठीक है। इसके बाद थैंक यू वेरी मच, यहाँ पर जो हमारा लेसन समाप्त होता है।